हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम पार्ट वाइज बिल्कुल चल रहे हैं कि इनका बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इनसे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, आज हम हेडिंग क्या डलवाए थे? मानवतावादी मानवतावादी आध्यात्मिक रचनाएं। कब? 1949 ईस्वी के बाद नव मानवतावादी युग का क्या होता है? विस्तार होता है। एक तरफ लिखवाए थे रचना और एक तरफ लिखवाए थे वर्ष। अब आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। रचना एक तरफ लिखिएगा, रचना में लिखिएगा कौन सी? अतिमा। अतिमा कब की रचना है? 1955 ईस्वी की रचना है। अतिमा रचना है कब की? 1955 ईस्वी की रचना है। वाणी कब की है? 1957 ईस्वी की रचना है। वाणी 1957 ईस्वी की है। चितंबरा चितंबरा कब की रचना है? 1959 ईस्वी की रचना है। चितंबरा 1959 ईस्वी की रचना है। और देखिएगा पतझड़ 1900, चितंबरा 1958 की है और पतझड़ है 1959 ईस्वी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, कला और बूढ़ा चांद कब की रचना है और किसकी रचना है? तो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। कब की है? 1959 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है लोकयतन। लोकयतन रचना है कब की है? 1964 ईस्वी की रचना है। महाकाव्य है ये, दो खंड में क्या है? दो खंड और 7 अध्यायों में विभक्त है ये लोकयतन। कौन सी? लोकयतन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती है। अगली देखिएगा गीत हंस। गीत हंस कब की रचना है? 1959 ईस्वी की रचना है गीत हंस। अगला है सत्यकाम। सत्यकाम कब की है? तो ये है 1975 ईस्वी की रचना है, जो महाकाव्य है ये। कौन सी? गीत सत्यकाम। अगला है पल्लविनी। पल्लविनी रचना है, इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया है पर इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला है स्वच्छंद। स्वच्छंदता कब की है? 2000 ईस्वी की रचना है ये। अगली है मुक्त मुक्त यज्ञ। और अगली है युगांतर है, तारापथ है, मानसी है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। सौवर्ण है, अगुंठित है, और क्या है? मेघनाथ वध है। इनकी सभी रचनाएं हैं, टाइम पीरियड नहीं है। चुनी हुई रचनाओं का संग्रह है। अब इसमें देखेंगे जो चुनी हुई रचनाएं हैं, अब हेडिंग डाल लीजिएगा, यानी मोटे पेन से लिख लीजिएगा, चुनी हुई रचनाओं के संग्रह। अब एक तरफ फिर लिखिएगा रचना, एक तरफ लिखिएगा क्या? युगपथ कब की रचना है? युगपथ कब की रचना है? 1949 ईस्वी की रचना है युगपथ है। चितंबरा कब की है? 1958 ईस्वी की रचना है, जो परीक्षा में पूछी जाएगी। पल्लविनी ये पूछी जा सकती है, इसलिए इसको चुनी हुई रचनाओं के अंतर्गत मैंने लिखवाया है। और स्वच्छंद यह 2000 ईस्वी की रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला है काव्य नाटक एवं काव्य रूपक। काव्य नाटक एवं काव्य रूपक देखिएगा, यहाँ से हेडिंग मोटे पेन में लिख लीजिएगा और यहाँ पर बीच में करके लिख लेना। ज्योत्सना कब की रचना है? 1934 ईस्वी की रचना है। रजत शिखर या कब की है? 1951 ईस्वी की रचना है। शिल्पी कब की है? 1952 ईस्वी की रचना है, जो इम्पोर्टेंट है, शिल्पी भी इम्पोर्टेंट है। अगली देखते हैं, अब हेडिंग डाल लीजिएगा आत्मकथात्मक संस्मरण। 60 वर्ष एवं एक रेखांकन है। यह कब का है? यह है 1963 ईस्वी का संकलन है, ये संस्मरण है। फिर पॉइंट करके लिखिएगा आलोचना, कौन कौन सी आलोचनाएं हैं इनकी जो पूछी जा सकती हैं। तो गद्य पथ कब की है? 1963 ईस्वी की, सॉरी 1953 ईस्वी की रचना है, यानी 1953 की रचना है ये गद्य पथ। और है शिल्प और दर्शन, 1961 ईस्वी की रचना है। अगली देखिएगा छायावाद एवं पुनर्मूल्यांकन कब की है? तो 1965 ईस्वी की रचना है। अब इनकी कहानियां देखते हैं जो पूछी जाएगी, 5 कहानियां। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनकी 5 कहानियां। 1938 ईस्वी का है और इनका उपन्यास जो
पूछा जाएगा। उपन्यास है इनका कब का? उपन्यास है हार, 1960 ईस्वी का है। और इनका पहला काव्य संग्रह अगर पूछता है तो पहला काव्य संग्रह है इनका बीड़ा, जो 1918 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें नहीं है, पॉइंट करके ऐसे लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं जो। तो बीड़ा कब का है? 1918 ईस्वी का है। उच्छ्वास है क्या? 1920 ईस्वी की रचना है, जो पूछी जा सकती है। ग्रंथ है 1920 ईस्वी का है, ये भी पूछा जा सकता है। आप लोग ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिएगा। वीडियो इसमें नहीं टाइप हुआ है, हम ऐसे मुंह से बोल रहे हैं तो लिखते जाइएगा जो जो इम्पोर्टेंट है ये। गुंजन कब का है? तो गुंजन है 1932 ईस्वी की रचना है। छायावादी रचनाएं हैं ये सब, छायावादी गुंजन छायावादी रचनाएं हैं। युगांत है 1936 ईस्वी का है। युगवाणी है 39 ईस्वी की। ग्राम्य है 40 ईस्वी की। स्वर्ण है कब की? स्वर्ण किरण 47 ईस्वी की रचना है। स्वर्ण धूलि है इनकी रचना, 1947 ईस्वी की है। युगपथ है, युगपथ कब का है? युगपथ एक युगांत है, एक युगाणी है, एक है युगपथ, 48 ईस्वी की रचना है। उत्तरा है 1949 ईस्वी की रचना है। अतिमा कब की है? 1955 ईस्वी की रचना है। बाजी कब की है? 1957 ईस्वी की रचना है। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इसको हम मुंह से बोलते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा। बीड़ा बाजी है 57 ईस्वी की रचना। कला और बूढ़ा चांद तो पद लिखवा ही चुके हैं, 1959 ईस्वी की रचना है। किरण बीड़ा 1962 ईस्वी की रचना है। नौकायन कब की है? 64 ईस्वी की रचना है, जो पूछी जा सकती है। कौन सी? नौकायन है। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे जो मुंह से बोला है। अब यहाँ पर देखिएगा, अनुदित रचनाओं के संग्रह है। हार कब का है? तो हार 1960 ईस्वी का है। उपन्यास है जो पंत जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अनुदित रचनाओं के संग्रह पॉइंट करके लिखिएगा, और उसमें पॉइंट करके लिखिएगा मधु ज्वाल। उमर खयाम की रुबाइयों का फारसी हिंदी में अनुवाद किया था। किसने किया था? पंत जी ने किया है। अब इसमें संयुक्त संग्रह क्या है? संयुक्त संग्रह के रूप में है खादी के फूल। सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन का संयुक्त काव्य संग्रह है ये, यानी दोनों ने मिलकर लिखा हुआ है ये खादी के फूल को, पंत जी और बच्चन जी ने। सुमित्रा, अब कौन है? बच्चन, एक बच्चन अलग राइटर हैं और एक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो बच्चन जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो संयुक्त काव्य संग्रह दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। अब इनका पत्र संग्रह देखते हैं, पंत जी का पत्र संग्रह देखते हैं। पंत जी ने पंत पंत के 100 पत्र हैं। कौन कौन सा है? 1970 ईस्वी में बच्चन ने लिखा है क्या? 1970 ईस्वी में बच्चन ने लिखा है। पत्रकारिता इनकी देखते हैं। पत्रकारिता कब की है? 1938 ईस्वी में। इन्होंने रुपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला था। किसने? पंत जी ने 1938 में रुपाभ नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका निकाला था, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। शायद अब दिख रहा हो, थोड़ा सा कम दिख रहा था। 1938 में रुपाभ नामक पत्रिकाएं निकाली, मासिक पत्रिका थी ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लीजिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, पुरस्कार एवं सम्मान। पंत जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन कौन से सम्मान से नवाजे गए हैं ये, अब इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए चल रहे हैं। अब 1960 ईस्वी में, कह रहा हूँ 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसे? पंत जी को मिला है। अगला है अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो अकादमी पुरस्कार 1961 ईस्वी में मिला है। साहित्य अकादमी, सॉरी, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और 1961 में पद्म भूषण हिंदी साहित्य की एक अनवरत सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण पत्र भी मिला है, यानी कि सम्मान भी मिला है इनको। 1968 में चितंबरा नामक रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं पंत जी। किसके लिए मिला है? चितंबरा के लिए मिला है। कब मिला है? 1968 ईस्वी में मिला है। क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे गए हैं ये। अगला है लोक यतन। लोक यतन इनको कब मिला है? लोक यतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। कौन?
पंत जी किससे नवाजे गए हैं? लोक यत्न के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। और किस रचना के लिए? लोक यत्न के लिए नवाजे। अब इनको क्या मिला है? लोक यत्न के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं, नेहरू पुरस्कार से। विशेष तथ्य क्या था इनका? पंत जी की सर्वप्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। कब की है? 1916 ईस्वी की रचना है ये। किसके? कौन सी? पंत जी की सर्वप्रथम कविता है गिरजे का घंटा। अब अगला देखते हैं, छायावाद का घोषणा पत्र। ये कब की रचना है? मैनिफेस्टो। पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को कहा जाता है क्या? छायावाद का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को कहा जाता है। और आगे देखिएगा, पंत जी का सर्वप्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास। कौन सी है? उच्छ्वास है। और उच्छ्वास कब की रचना है? तो 1920 ईस्वी की रचना है उच्छ्वास, जो पंत जी की है। अगला देखते हैं पॉइंट करके, युगांत रचना पत्र। युगांत रचना पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। कैसी रचना मानी जाती है? तो युगांत रचना पंत जी की छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है, युगांत रचना। अब ये रहे, आज यहाँ तक देखते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। छोटी सी वीडियो रहेगी पर थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इनसे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं आप लोगों को परीक्षा में। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि 10 मिनट में पूरा कवर करवाने की कोशिश करते हैं। भले ही 2-3 पार्टों में इसको ख़त्म करेंगे, पर पढ़ाएंगे पूरी पूरी चीज़ें इसमें से, जहाँ जहाँ से जो जो भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इनके बारे में बहुत सारे कुछ प्रश्न बनने वाले जो हैं, आप लोगों को पढ़ने हैं आप लोगों को, और एक नोट्स भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।